This is Tejasvi from Sri Sai Coaching Center. In previous classes, we have discussed about the reflection of light. ठीक है? We will discuss about the refraction of light. Already 10th क्लास में बेसिक्स तो आपने रिफ्रैक्शन का पढ़ा ही होगा. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी यहाँ पे क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है? ऑब्वियसली जो रे ऑफ लाइट अगर सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, होमोजीनियस मीडियम में, तो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में पास करती है. ठीक है. लेकिन अगर मीडियम चेंज हो जाएगी तो रे ऑफ लाइट क्या होती है? उसकी स्पीड जो होती है डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम में. तो जिसकी वजह से क्या होती है? लाइट बेंड होती है यहाँ पे. तो रिफ्रैक्शन क्या कराता है? जैसे मान ले कि एक मीडियम है, मान ले कि ऊपर वाली मीडियम एयर है और नीचे का मीडियम वाटर है या ग्लास है. ठीक है. ये एयर है आपका और ये क्या है? वाटर है. तो ऑब्वियसली आपने देखोगे बहुत सारे नेचुरल फेनोमेनन देखे होंगे. आप क्या देखे होंगे? जैसे कि अगर ग्लास में अगर कॉइन अगर डालते हैं तो कॉइन कैसा दिखता है? थोड़ा सा अपलिफ्ट दिखता है, थोड़ा सा लिफ्ट दिखता है. अगर ग्लास में अगर हम कॉइन डाल देते हैं तो कॉइन कैसा दिखता है? हाँ, वाटर में, ग्लास में ही, पानी वाटर में ही. हाँ, ग्लास में वाटर डालने के बाद अगर कॉइन डालते हैं, इवन स्विमिंग पूल में अगर जाते हो तो देखते हो गर्मी के टाइम अगर वाटर का बिल्कुल मतलब स्टैटिक होती है तो हमें लगता है कि नीचे की जो लेयर है बहुत मतलब डेप्थ कम दिखता है, वो दिखता है ना, बट एक्चुअल में उसकी डेप्थ होती है वो. तो हम ये धोखे खा जाते हैं. तो ये सब किसकी वजह से? ऐसा सभी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से होती है. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे मान ले कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ऐसे, तो आपको पता है कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रही है, ये बाउंड्री होगी दोनों के बीच में, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रही है. तो रे ऑफ, अगर ये मीडियम नहीं होती वाटर तो क्या होती है? रे ऑफ लाइट आपके सीधे स्ट्रेट लाइन चली गई होती. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं अभी. लेकिन इस वाटर की वजह से क्या होती है यहाँ पे, अगर हम इस परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो ये और रे ऑफ लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है वो. ठीक है. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो इसका जो फर्स्ट लॉ होता है, ये अभी वो भी बताऊंगा, अपरेंट डेप्थ जो होती है वो. अभी ये बताता हूं मैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है. तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन. जिस तरह से हमने उसमें लिखा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे वहां पे लिखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे. ये लाइट क्या हो रही है? यहाँ पे रिफ्रैक्टेड हो रही है. हाँ, और ये कौन सी है? ये है आपकी इंसिडेंट रे. तो फर्स्ट लॉ तो वही होगी. सेकेंड लॉ इसका क्या हो जाता है? साइन आई, ये पढ़े होगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अगर मान लिया कि इसकी मीडियम म्यू वन है, इसकी ये म्यू टू है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा. इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ. ठीक है. नहीं, इसका बस ये इसी को बोलते हैं. कौन सा? मिराज इफेक्ट भी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे अभी ये आपने देखा कि क्या के रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में आ रही है. अगर सपोज रे ऑफ लाइट अगर वाटर से एयर में जा रही है तो क्या होगा? इसको बोलते हैं रेयर मीडियम. इसको क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? डेंस मीडियम. अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से, अगर बल्ब यहाँ पे लगी हुई है सपोज, ठीक है, वाटर के यहाँ पे लगी हुई है, वाटर, ये वाटर है, ठीक है, क्या है? वाटर. अगर बल्ब यहाँ पे ग्लो हो रही है, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ कैसे निकलेगी? मान ले कि आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इस बल्ब को देख रहा है वो. तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ से जो निकलेगी, यहाँ पे सपोज रे ऑफ लाइट हमने ऐसे लिया, यहाँ पे, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी क्योंकि होमोजीनियस मीडियम है, वाटर है ओनली. लेकिन यहाँ पे मीडियम क्या हो रही है? चेंज हो रही है. यहाँ पे मीडियम क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि ये बाउंड्री है दो, ये एयर मीडियम आ गया और ये वाटर आ गया. ठीक है. तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट होगी, मान ले कि हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है. मतलब ये एंगल जो होती है थीटा आर, जो या आर कह लो कोई भी, ये थीटा आई हो गया. इस कंडीशन में जो थीटा आर होगा, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल ग्रेटर देन थीटा आई. यहाँ पे क्या है? थीटा आर. यहाँ पे थीटा आर लेस देन थीटा आई है. तो कहने का मतलब ये हो गया कि रेयर, अगर रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, क्या जा रही है? डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो होती है नॉर्मल से दूर जाती है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड जब इंसिडेंट रे अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है टूवर्ड द नॉर्मल जाती है यहाँ पे. ठीक है. अब ये देखो, ये जो इमेज बस इस ऑब्जर्वर यहाँ पे है, क्या है?
आप यहाँ से देख रहे हो इस बल्ब को, तो आपको क्या लगेगा कि ये बल्ब अगर स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में आ रही है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो आपको लगेगा कि ये बल्ब यहाँ पे ग्लो हो रही है। ठीक है, इसलिए क्या होती है, जो आपको जो वाटर लेवल जो होती है वो वाटर लेवल थोड़ी सी ऊपर दिखती है। क्या दिखती है? थोड़ी सी ऊपर दिखती है। तो ये इसको बोलते हैं अपरेंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं? अपरेंट डेप्थ। ये जो यहाँ से अगर यहाँ से लेन ड्रॉ करेंगे, ये रियल डेप्थ हो गया ओ ए बी। ओ बी आपका क्या हो गया? ओ बी आपका हो गया रियल डेप्थ, और ओ ए जो होगा आपको ये हो गया अपरेंट डेप्थ। तो हम यही धोखा खा जाते हैं, हम सोचते हैं कि गहराई नहीं है, चलो छलांग लगा देते हैं इसमें। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे को तो पता नहीं है, वो बच्चे स्विमिंग पूल में छोटा बच्चा उसको तो ये लगता है कि पाँव रखूंगा नीचे लेयर है, बट एक्चुअल में होता क्या है, वो लेयर इतनी डेप्थ इतनी है यहाँ पे। अब जिसको स्विंग नहीं करने आती है तो वो तो डूब गया यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे ये अपरेंट डेप्थ कहलाता है। ये तो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू जो होता है रियल डेप्थ अपॉन म्यू होता है। हाँ, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ठीक है, इसलिए जो अपरेंट डेप्थ होता है रियल डेप्थ से कम होगा वो। ठीक है, तो ये वो आज इफेक्ट होता है, क्या होता है कि अगर मान लिया कि इस एंगल को आप क्या कर रहे हो, कौन सा, ये बल्ब लगा, ये बल्ब लगा रखा है, क्यों लगाने को तो लगा सकते हैं, आजकल तो सब कुछ वाटर प्रूफ फोन आ गया है। मैंने बताने के लिए कि यहाँ पे लाइट सोर्स है। हाँ, वो कहने के बाद, हाँ लाइट सोर्स कहने के लिए आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी फिश भी कर सकते हो। मान ले फिश ही है, यहाँ पे क्या है, फिश है। तो फिश जो फिश के यहाँ पे, बट यहाँ पे जो शिकारी है इसका मान लिया जो भी है, तो उसको लगेगा कि फिश यहाँ पे है, बट एक्चुअल फिश की डेप्थ यहाँ पे है। वो तो करते हैं, वो कभी कभी धोखे खा जाता है, बिल्कुल ऊपर आता है तभी शिकार करते हैं वो। अब जैसे बाज है तो बिल्कुल एकदम यहाँ किनारे होते बाउंड्री पे आता है तभी, वरना यहाँ पे मुश्किल है। समझ में आ गया? तो ये अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ आप कुछ भी रख लो, बल्ब रख लो, कोई ऑब्जेक्ट भी रख लो, कुछ भी रख लो यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये होती है। अगर यही एंगल फिर क्या होता है, इस एंगल को अगर हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो ये एंगल क्या होती है, इस एंगल को अगर हम थीटा आई को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक सर्टेन एंगल पे क्या हो जाता है, ये एंगल, ये जो रे होती है ये बाउंड्री के पैरेलल चली जाती है एक सर्टेन एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। हाँ, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, मतलब जिस एंगल पे मान लो कि ये वाला नोट कर लो, मतलब इसको करने की जरूरत नहीं है, हाँ इसको नोट कर लो। हाँ, नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल ये सब चीजें बहुत सी पढ़ेंगे अभी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, क्योंकि लाइट ऑब्वियसली अपने आप में एक नेचुरल फेनोमेनन है, जैसे रेनबो हो गया। ठीक है, हाँ, हाँ रेनबो हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। अब इन द मॉर्निंग में आप क्या देखते हो, सन जो है रेडिश क्यों दिखाई देता है, सब इस नेचुरल फेनोमेनन है सब। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, सब एक ही पे डिफरेंट है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है उसकी। ठीक है, उसकी वजह से ही हमें सब कुछ देखना पड़ता है। यही चल रहा है ना, वेरी गुड, तब तो आपको समझ में आ रहा होगा इसको। शाइन आई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, सेम प्लेन। सेकेंड लॉ में आप, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इस लॉ से ही हम प्रूव करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, साइन आई बाई साइन आर, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्शन है, हम इसी फॉर्मूले से प्रूव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। डन हो गया ना, ये वाले भी कर लो, मिराज वाले भी कराते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। हाँ, ये नोट कर लो, एक बल्ब बना दो यहाँ पे। अब ये पे जब ये डिस्कस ही कर रहे हैं, जब ये डिस्कस कर रहे हैं ना, तो दोनों खत्म ही करते हैं इसको, इस टॉपिक को मिराज भी कर देते हैं, यहीं पे क्रिटिकल एंगल भी कर देते हैं। अब डायमंड है, डायमंड क्यों इतना चमकता है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है वो। डायमंड से वी कांट से लाइक दैट, सनलाइट पास कर नहीं, डायमंड से क्या होता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है वो।
हाँ, उसके बाद अगर आप कोई कन्वर्जिंग मिरर रख दोगे तो मे भी हो सकता है। ओनली कन्वर्जिंग मिरर आपको रखना पड़ेगा या कन्वर्जिंग लेंस रखना पड़ेगा, देन ओनली बर्न होगा वो, बर्न होगा वो, इग्नाइट हो जाएगा वो। ठीक है, ओनली कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस क्या कहता है, एक तरफ फोकस कर देता है एक पॉइंट पे, तब वो बर्न हो जाएगा वो। ऐसे डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि उसकी जैसे वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, आपका ग्लास का होता है 1.25 होता है, और डायमंड का 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है वो। हाँ, तो इसलिए क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो वो चमकीला दिखाई पड़ता है हमें। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख लेना, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ अपॉन म्यू। न्यूमेरिकल इससे आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। ये वाला तो नोट कर लिया था। हम्म। अब इसी में एक कंडीशन ये है कि ये एंगल अगर सपोज हम थीटा आई को बढ़ा देते हैं, थीटा वन थीटा आई को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो एक सर्टेन एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये नॉर्मल है। अभी क्या हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, रे ऑफ लाइट। ठीक है, एक सर्टेन एंगल पे क्या होगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो आपका बाउंड्री के पैरेलल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, थीटा सी इसको बोलते हैं, थीटा सी इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कब बोलेंगे, जब कोई इंसिडेंट रे अगर थीटा सी पे इंसिडेंट हो रही है इस बाउंड्री पे, ये नोट कर, ये हो गया क्लियर। हाँ, डन ना। अब यहाँ पे हमने दिखाया, ये क्या था, ये डेंस मीडियम था, ये रेयर मीडियम था। तो डेंस मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या हो रही है यहाँ पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। लेकिन अगर इस एंगल को सपोज थोड़ा सा इंक्रीज किया हमने, एक सर्टेन एंगल ऐसा आएगा जहां पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाएगा इस बाउंड्री के, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ये नोट कर लो। तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल क्या हो गया, किसका, म्यू भी डाल दो, बुक एनसीईआरटी में वो दिया है, N1 लिखा है, म्यू वन म्यू टू भी रखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये म्यू टू है, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, ये डेंस मीडियम है, रेयर मीडियम है, क्या है। हाँ, एन भी लिख सकते हो, N2 ए भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में आपके N लिखा है वो। जानना। हाँ, तो हाँ ये एंगल, अब देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, स्नेल्स लॉ क्या कहती है, साइन आई, ये इंसिडेंट एंगल के लिए है, तो साइन आई साइन थीटा सी अपॉन साइन आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका म्यू वन अपॉन म्यू टू, ये होगा। तो ये कितना हो गया साइन, नहीं नहीं, अब यही तो ध्यान देना है यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट जा रही है म्यू टू से म्यू वन में जा रही है, किससे जा रही है, म्यू टू से म्यू वन जा रही है, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, वो नीचे आएगी वो, जैसे हमने वहां पे क्या लिखा था, अगर म्यू वन से म्यू टू में जा रही है, सपोज ये म्यू वन है ये म्यू टू है, यहाँ पे अगर आई है और यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे लिखा था हमने साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये स्नेल्स लॉ होती है। द एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बाउंड्री, परपेंडिकुलर भी कर सकते हो या बाउंड्री टू द पैरेलल भी कर सकते हो बाउंड्री के। हाँ एक, ठीक है,
तो ये आपका हो गया क्रिटिकल एंगल हो गया। तो यहाँ पे देखो 90 पुट कर दोगे तो साइन थीटा ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू। अगर मान लिया कि म्यू वन एयर है तो ये हो जाएगा वन बाई म्यू। तो किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो किसी भी मटेरियल का। अगर मान लो कि म्यू वन क्या हो गया, एयर हो गया, सपोज म्यू वन क्या है, एयर है, और ये सपोज वाटर या ग्लास कुछ भी है, तो उसका क्रिटिकल एंगल, हर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप क्रिटिकल एंगल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। म्यू वन क्या होगा, आप एयर में जा रहा है तो वन ले लेंगे, ये वाटर का है तो म्यू डब्ल्यू डाल देंगे, अगर ग्लास का है तो म्यू जी लिख देंगे। तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। ठीक है, ये बुक्स में दिया हुआ नहीं है इसलिए मैं फिर भी कवर कर दे रहा हूं इसको, क्योंकि ये आते हैं नॉर्मली क्रिटिकल एंगल। यानी कि क्रिटिकल एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई म्यू डब्ल्यू, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, इंसिडेंट हो रही है। अगर यहाँ पे म्यू टू था तो यहाँ पे क्या लिखा है, म्यू वन अपॉन म्यू टू। अगर म्यू वन को हमने एयर लिया तो वन बाई म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। नहीं, फॉर्मूला आपका यही है, स्नेल्स लॉ लगाया हमने, फॉर्मूला यही है। ये क्लियर है, ये तो हमने स्नेल्स लॉ लगाया। हाँ हाँ, एक ठीक है, साइन 90 की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, म्यू वन बाई म्यू टू। ठीक है, हो गया ना। अब मान लिया कि सपोज ये वाटर है, ये एयर है, तो क्या हो जाएगा, म्यू वन की जगह पे क्या हो जाएगा, वन बाई म्यू डब्ल्यू। हाँ, थीटा सी, म्यू डब्ल्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, 1/1.33, जो भी वैल्यू आएगा वो, तो थीटा सी उससे निकल जाएगा। आपका क्रिटिकल एंगल उस वाटर मीडियम के लिए क्या होगा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ग्लास के लिए भी निकाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अगर सपोज ये एंगल को फर्दर और इंक्रीज कर दिया, हमने क्या किया, फर्दर इंक्रीज कर दिया, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी टोटली। हाँ, इसी को बोलते हैं मिराज इफेक्ट। हाँ, मैं समझाता हूँ इसमें, ये समझ में आ गया, क्लियर है ना यहाँ पे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, ये क्या हो गया, दिस, पहले डायग्राम बना लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी प्रिंसिपल पे आजकल जो बहुत दूर तक जो है ट्रांसमिट कर, इसको बोलते हैं फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल में यही होता है। जो आजकल नेट वगैरह यूज करते हैं ना हम, डेटा केबल वगैरह जो आते हैं वो इसी से होते हैं, बहुत लॉन्ग दूर तक के इससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेटा ट्रांसफर होता है इसी केबल से। आजकल जो ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं ना जमीनों के अंदर में, जो नेट आती है, एक तो ब्रॉडबैंड हो गया, ब्रॉडबैंड का मतलब ये हो गया आपका जो जीएमएस हो गया, ठीक है, ब्रॉडबैंड हो गया टावर से, सैटेलाइट से डायरेक्ट। और आपका अगर डेटा अगर ट्रांसफर करना है केबल के थ्रू तो ऑप्टिकल केबल ही यूज करते हैं यहाँ पे, और वहाँ इसी प्रिंसिपल पे ये काम करती है। जो सिग्नल है, सिग्नल आपको यहाँ से इसी के साथ मिक्स करके, ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं, जिसमें इंटरनेट केबल जो होती है वो, इसमें रिलेशन है, क्योंकि ये लाइट है जो आप पढ़ोगे 3D, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे ना तब वहां पे समझाएंगे हम उसको, और कम्युनिकेशन फिजिक्स करेंगे सबसे लास्ट चैप्टर में, तब हमें बताएंगे इसको। ठीक है, ये एक मीडियम है, लाइट क्या है, एक मीडियम है। जैसे एक वायर क्या है, जैसे भी ये क्या है, हम ये बातें कर रहे हैं, ब्लूटूथ क्या है आपका, वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंफ्रारेड वेव है, बोलते हैं ना, तो वो एक मीडियम है, वेव एक अलग मीडियम है। ये हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये एक वायर के थ्रू जा रही है पावर। ये जो हमारी साउंड वेव है जो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये वायर के थ्रू, ये भी एक मीडियम है। ये कॉपर केबल भी एक मीडियम है, ये लाइट वाली जो है ये भी एक मीडियम है। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है जो आपकी एनर्जी को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन फिजिक्स पढ़ेंगे तब वहां पे इस प्रिंसिपल को समझाएंगे वहां पे। ठीक है, वहां इसी मतलब कहने का मतलब इसी प्रिंसिपल पे वो वर्क करती है। ये क्या होता है, मल्टीपल केबल में ऐसे केबल होती है यहाँ पे, फिर उसमें क्या होता है, केबल ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते जाती है ऐसे करके बिना पावर लॉस के। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब समझते हैं कि मिराज इफेक्ट क्या होता है। क्या दिखता है,
डेजर्ट में ही दिखता है। डेजर्ट का ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं है, वहां पे मतलब क्या होना चाहिए, जैसे ये मान लें कि हम इस रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, कार से मूव कर रहे हैं, तभी देखते हैं ना, यहाँ पे क्या है, ट्री है, तो हमें क्या ट्री दिखता है इधर, उल्टा दिखता है यहाँ पे, और ये वाटर टाइप का दिखता है। एक्चुअली क्या होता क्या है, डेजर्ट के टाइम में, गर्मी के टाइम में क्या होता है, ये जो वाटर है वो ना, वाटर एयर, एयर क्या होता है, जब भी गर्म होती है तो क्या होती है यार, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्या होती है उसकी, उसकी रेयर मीडियम बन जाती है, ठीक। तो यहाँ पे दो तरह के मीडियम क्रिएट हो जाते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंस मीडियम। ऊपर की एयर है वो क्या हो गई यहाँ पे, ये हो गई रेयर मीडियम। ऊपर जो जैसे रोड के किनारे के बिल्कुल सतह के पास जो लेयर के पास में है, वो तो ठंडी रहेगी, क्योंकि जो गर्म एयर होती है, नॉर्मली एसी कैसे काम करता है, एसी जो आपका वर्क करता है, आपकी ठंडी हवा जो क्या करती है, नीचे जाती है, और गर्म हवा जब ऊपर दिखती है तो फिर उसको सक करती है, ऊपर जाती है, तो वो क्या होती है, एक सर्कुलेशन होता रहता है वो। हाँ, सेम प्रिंसिपल है। क्यों लगाते हैं ऊपर, बिल्कुल, क्योंकि गर्म हवा होगी तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो सक्शन में क्या होगा, शक करेगी, फिर वहां से ठंड होगी और वो फिर वो नीचे फोकस करेगी वो। तो इस तरह से सर्कुलेशन एयर का होते रहता है। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, 11th में आपने कवर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एयर जो होती है, नीचे वाली जो एयर होती है वो क्या होती है, वो डेंस एयर होती है, और ऊपर वाली जो एयर होती है वो क्या होती है, वो रेयर होती है। तो ये आपकी दो मीडियम क्रिएट हो गई, डेंस और एयर की मीडियम क्रिएट हो गई। तो जो रे ऑफ लाइट जो होती है एक्चुअली क्या होती है, यहाँ पे ऐसे जो रे ऑफ लाइट, यहाँ ट्री तो ये है, तो यहाँ पे ऐसे क्या होती है, ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, तो ये हमें पीछे से आके दिखाई पड़ता है, इसकी इमेज दिखाई पड़ती है, वाटर इमेज, और ये यहाँ पे आपको यहाँ पे वेट दिखाई पड़ता है, भींगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा वाटर टाइप का दिखता है यहाँ पे। अब किसी भी चीज को हम कैसे देखते हैं, जैसे ये डस्टर है, आप कैसे देख रहे हो इसको, लाइट आ रही है, वहां पे रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद आपके अंदर एक लेंस है यहाँ पे, ठीक है, आई बॉल लेंस, वहां पे आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो आप इस चीज को विजिबिलिटी आ रही है। तो सेम वे में जब हम यहाँ मूविंग होते हैं यहाँ पे, तो हमें ये वाला एरिया जो दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे वाटर दिखाई पड़ता है। वाटर होता नहीं है ना, उसी को तो बोलते हैं मिराज इफेक्ट बोलते हैं। मिराज का मतलब नाम क्या है, रामायण में पता पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मिरिच, मिराज का मतलब होता है कि आपको बेवकूफ बना रहा है, क्या बनता है, रामायण में नहीं है, रामायण में एक कथा है ना जिसमें सीता जी का जो क्या बोलते हैं उसमें, सीता जी को जो मृग मारीच जो था, वो मारीच नाम था, वो हिरन का रूप धारण करता है ना वो, तो और वो तो सीता जी को तो ये लगता है कि वो तो हिरन है, लेकिन असल में वो तो राक्षस होता है वो। हाँ ठीक है, तो यही है यहाँ पे, मेरा मतलब आपको ये धोखे में है यहाँ पे आप, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, सेम एज यूजुअल जैसे आप यहाँ पे हो, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ पे ट्री है, पे आ रही है, और इस जगह पे आने के बाद एक सर्टेन एंगल होगी जो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका ये वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। मान ले कि ये डेंस मीडियम है, क्या है, डेंस मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट तो देखो बहुत सारी आएगी, रे ऑफ लाइट तो ऐसे भी जाएगी, कुछ पैरेलल भी जाएगी, कुछ ऐसे भी जाएगी। रे ऑफ लाइट कैसे, इस तरह से बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलेगी। हम तो सिर्फ दो दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, दो दिखाते हैं कि किसी को हम तो डायग्राम में तो दो ही रे ऑफ लाइट दिखाते हैं ना, बट यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट होगी वो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो मीडियम क्रिएट हो गए, डेंस मीडियम और रेयर मीडियम। तो जो रेयर मीडियम डेंस मीडियम से यहाँ पे बाउंड्री के पास आई, दोनों के बीच में जो बाउंड्री हो गया रेयर और डेंस का वो, तो एक सर्टेन एंगल पे कुछ रे ऑफ लाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, मान ले कि रिफ्लेक्ट हो गई, इसी मीडियम इधर रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ पे इसको दिखेगा कि ये पीछे नीचे से आ रही है, तो इसका ये इमेज दिख रहा है, वाटर इमेज दिख रहा है इसका, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब आपका इस क्या लॉजिक नहीं समझ में आता, हाँ, वाटर का क्या लॉजिक है, वाटर का लॉजिक ये आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेंस एयर और रेयर एयर दोनों हो गए यहाँ पे, मतलब ठंडी हवा यहाँ पे होगी, ये बाउंड्री होगी, ठीक है। नीचे की एयर जो होगी यहाँ पे रोड से किनारे किनारे हो गई, ये डेंस एयर हो गई, और गर्मी में क्या ऊपर वाली एयर बहुत ज्यादा हॉट हो गई यहाँ पे, तो दो तरह की लेयर हो गई ना यहाँ पे। तो दो तरह की लेयर क्रिएट, एयर भी क्या है, वाटर, वाटर वेपर होते हैं कि नहीं, एयर में होते हैं वो, वाटर वेपर होते हैं ना वो, हाँ, तो वही वाटर वेपर है वो। तो आपकी यहाँ पे दो लेयर क्रिएट हो गए, तो एक लेयर क्रिएट हो गए यहाँ पे, ये लेयर क्रिएट हो गया, इसको कर सकते हो आप।
ये एक लेयर क्रिएट हो गया, जो ये हो गया डेंस मीडियम और ये हो गया आपका रेयर मीडियम। तो जब भी रे ऑफ लाइट अगर डेंस से रेयर में जाएगी तो क्या होगी, वो डेंस से एयर में जाएगी तो या तो रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन कुछ एंगल जो सर्टेन एंगल पे होंगे जो टोटली रिफ्लेक्ट भी होंगे। अभी मैंने बताया, दोनों चीज बताया, रिफ्रैक्शन भी बताया, क्रिटिकल एंगल भी बताया और ये रिफ्लेक्शन भी बताया। तीनों इसी एंगल, सिर्फ एंगल को क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज किए जा रहे हैं, सीधे इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक ऐसे भी एंगल है जो रिफ्रैक्ट भी हो रहे हैं, एक ऐसे भी एंगल है जो इसके पैरेलल भी जा रहे हैं। तो रे ऑफ लाइट तीनों काम हो रहा है यहाँ पे, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, रिफ्रैक्टेड भी हो रहे हैं और ये बाउंड्री के पैरेलल भी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उसको ये वाटर इमेज, इसको लग रहा है कि ये पेड़ ऐसे उल्टा दिख रहा है। क्लियर? बाकी आप बुक्स पढ़ना और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक हाँ बढ़िया समझा रखा होगा उसने। मिराज इफेक्ट समझ में आ गया क्या बोलते हैं? ठीक है, मतलब ये सही ओरिजिनल है, ये क्या है, काल्पनिक है, वर्चुअल है एक्चुअली, होता नहीं है। क्योंकि जैसे हम पास पास में कुछ नहीं दिखता है वो, हाँ बस तो ये, हाँ बस गायब हो जाता है वो। सेम वैसे ही हुआ था जैसे रामायण में हुआ था, ठीक है ना वो, क्योंकि वो तो राक्षस था एक्चुअली में, वो बस इधर से उधर घुमा रहा है वो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है एक्चुअली, सर भी आगे होंगे। एक थिकनेस स्लैब मैं ये बता देता हूँ, इसमें एक चीज रह गया था मेरा। जैसे मान लिया कि रेयर से डेंस में आता, मान लो कि इसकी थिकनेस स्लैब है वाटर मीडियम की टी है, कितनी है, टी है थिकनेस स्लैब वाटर स्लैब का। यहाँ पे आपने कैसे क्या किया था, हमने रे ऑफ लाइट को हमने, ये इंसिडेंट रे थी यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट ये हो गई। अगर सपोज ये नहीं होती तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, अगर ये वाटर मीडियम नहीं होता तो क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इस वाटर मीडियम की वजह से जो रे ऑफ लाइट होगी ये बेंड होगी यहाँ पे नॉर्मल की तरफ। ये आपका हो गया और ये हो गया आई, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो रे होते, फिर यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, फिर यहाँ पे बाउंड्री दो हो गई ना यहाँ पे। अब रे ऑफ लाइट क्या आ रही है यहाँ पे, अब डेंस से रेयर में आ रही है। ये मान लो कि म्यू1 था, ये म्यू2 था, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1। ठीक है, तो अब क्या हो रही है यहाँ पे, अब फिर इधर म्यू1 है। अब यहाँ पे क्या होगा, अबे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे फिर रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, मान लो कि ये एंगल अगर ये आर है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये वाले एंगल और ये वर्टिकली अपोज ये हो जाएंगे ना, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो एंगल हो जाएगा, मान लो कि आई डैश है सपोज। तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, तो ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन इज इक्वल टू, हाँ ए पॉइंट पे इस बाउंड्री पे म्यू2 अपॉन म्यू1। अगर बी पॉइंट पे लगाते हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम अगर कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन आई वाई साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डैश अपॉन साइन आर। कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा दोनों इक्वेशन। अब ये साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, तो यानी कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आई डैश, इसका मतलब हो गया आई इज इक्वल टू आई डैश, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये प्रूफ हो गया, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो इमर्जेंट रे हमेशा जो होता है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही होते हैं वो, क्योंकि जब ये एंगल इक्वल होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जो रे ऑफ लाइट है दोनों पैरेलल हो जाएंगे इसको। हाँ है, बहुत इजी है, इसमें आपको करना क्या है, ज्योमेट्री थोड़ी सी ट्रायंगल व्रायंगल ज्योमेट्री के यूज है और बस ये है।
थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेंगे टॉपिक्स। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बहुत स्कोरिंग है, फिर उसके बाद एटॉम्स, न्यूक्लियस, सेकंड वॉल्यूम बहुत इजी है वैसे। जल्दी से खत्म करके हम फिर कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले फर्स्ट वॉल्यूम को ही अच्छे से प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बहुत जाते हैं फर्स्ट में। हाँ कर लो। हाँ चलो ओके। और नेक्स्ट क्लास में इसमें क्या बताएंगे,